अमेरिका बना रहा दुनिया का सबसे एडवांस B-21 रेडर बॉम्बर। 6th जनरेशन का ये बॉम्बर B-2 बॉम्बर का बेटा है। 100 नहीं 200 की संख्या में चाहिए अमेरिका को ये बॉम्बर। जी हाँ दोस्तों, दुनिया के अंदर जब भी सबसे खतरनाक, डेडलिएस्ट और सबसे एडवांस बॉम्बरों की बात आएगी तो अमेरिका का बॉम्बर उसके अंदर नंबर 1 होगा। हाल ही में ईरान के अंदर अमेरिका ने अपने B-2 बॉम्बरों का इस्तेमाल किया, लेकिन B-2 के बाद अपग्रेड होती होती चीजें B-21 रेडर बॉम्बर तक पहुंच चुकी हैं। और दोस्तों, आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये जो B-21 रेडर है ये B-2 बॉम्बर का बेटा है, जो B-21 रेडर के नाम से जाना जा रहा है। और ये पोता इतना एडवांस है कि अपने बाप B-2 बॉम्बर की भी लेगेसी को कामयाब करेगा और अपने दादे B-1 लैंसर की भी लेगेसी को कायम करेगा और अपने परदादे B-52 बॉम्बर की लेगेसी को भी कायम करेगा। मतलब कि ये इन तीनों ही बॉम्बरों को रिप्लेस करने वाला है और अमेरिका की आर्मी को मॉडर्न करने वाला है। आज की इस वीडियो में B-21 रेडर के बारे में जानेंगे कि इसका नाम B-21 रेडर पड़ा क्यों, अमेरिका की एयरफोर्स के अंदर ये बॉम्बर कौन सी कंपनी बना रही है और कब इसकी डिलीवरी होगी, कितने लागत से ये बनाया जा रहा है, मतलब सारी नॉलेज आज की इस वीडियो में देंगे। तो चैनल पर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देना ताकि हर डिफेंस और फॉरेन पॉलिसी की न्यूज आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो शुरू करते हैं आज की इस न्यूज को। आपके सामने द नेशनल इंटरेस्ट का आर्टिकल चल रहा है जिसके अंदर B-21 रेडर की एक तस्वीर को पोस्ट किया गया है और नीचे छापा गया है कि अमेरिका को आज के समय में 100 B-21 रेडर स्टील्थ बॉम्बर चाहिए, क्योंकि वो अमेरिका के 3 सबसे घातक और पुराने बॉम्बरों को रिप्लेस करने जा रहा है। इसके अलावा आर्टिकलों के अंदर तो चर्चा ये भी है कि अमेरिका को 200 B-21 रेडर बॉम्बर चाहिए, 100 नहीं चाहिए। खैर दोस्तों, अमेरिका को बॉम्बर चाहिए जरूर, चाहे 100 चाहिए हो चाहे 200 चाहिए हो, लेकिन वो कौन सा बॉम्बर होगा जो इन सभी बॉम्बरों को रिप्लेस करेगा, तो वो बॉम्बर है B-21 रेडर, जिसे अमेरिका की कंपनी नॉर्थरोप ग्रूमन बना रही है और ये 6th जनरेशन का लॉन्ग रेंज स्ट्राइक बॉम्बर कहलाता है। दोस्तों, ये बॉम्बर B-1B लैंसर, B-2 स्पिरिट बॉम्बर, B-52 बॉम्बरों को रिप्लेस करने वाला है। दोस्तों, इसकी जो पहली उड़ान है वो 20 महीने पहले भरी गई थी। 10 नवंबर 2023 को इसकी पहली उड़ान भरी थी। 2011 में इसको बनाने के बारे में बातें सोची गई, 2015 में कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च किए गए और 2020 में कहा गया कि ये सर्विस के अंदर लॉन्च कर दिया जाएगा, लेकिन कोविड के कारण, कॉन्फ्लिक्ट्स के कारण इसकी डिलीवरी 2027 तक लेट हो गई। आइए अब जानते हैं कि इसका नाम B-21 क्यों पड़ा। दोस्तों, 21 के पीछे एक हिस्ट्री है कि ये 21 सेंचुरी का पहला बॉम्बर है, इसीलिए इसके नाम के अंदर 21 जोड़ा गया। B से बॉम्बर होता है और B से बॉम्बर के तरह के एक B-21 बॉम्बर रखा गया, लेकिन फिर इसके आगे रेडर भी जोड़ा गया क्योंकि एक ग्रुप था दोस्तों, डूलाइट रेडर्स, उसने दोस्तों टोक्यो के अंदर रेड की थी और उनके जो लेफ्टिनेंट कर्नल थे रिचर्ड ई कोल रेडर, उनके नाम के थ्रू ये एक रेडर नाम आया ताकि टोक्यो के ऊपर जो लेगेसी एक अमेरिका की थी कि वर्ल्ड वॉर 2 का उसने रूप ही बदल कर रख दिया, उस लेगेसी को बरकरार रखा जाए, इसीलिए B-21 रेडर का नाम ऐसे पड़ा। और वो दोस्तों लेफ्टिनेंट कर्नल जो थे वो आपके सामने चल रहे हैं, रिचर्ड ई कोल, और इसी के साथ ही ये एक जो बातें हैं निकलकर सामने आई। दोस्तों, ये जो B-21 एक रेडर है ये कैलिफोर्निया के अंदर असेंबल होते हैं, यहीं पर B-2 बॉम्बर भी बना करता था कभी 1980-1990 के अंदर। दोस्तों, ये B-21 बॉम्बर अकेला बॉम्बर नहीं है, ये अमेरिका की सुपर पावर को झलकाने वाली एक चीज तो है ही, साथ में रोजगार का भी एक बड़ा संसाधन है। इस B-21 बॉम्बर को बनाने के लिए दोस्तों नॉर्थरोप ग्रूमन के 8000 एम्प्लॉय लगे हुए हैं, 400 सप्लायर अमेरिका के 40 राज्यों के अंदर लगे हुए हैं, जिस कारण से इनका घर भी इन B-21 बॉम्बर के कारण चलता है और एक अच्छी खासी रोजगार भी इन्हें मिल रही है। ये B-21 बॉम्बर B-2 से छोटा होने वाला है, B-2 से छोटा होने के बावजूद भी इसकी रेंज लॉन्ग होने वाली है B-2 बॉम्बर से। दोस्तों, इस एक एयरक्राफ्ट को बनाने के लिए $700 मिलियन का एक खर्चा आने वाला था और दोस्तों बताया जा रहा है कि अमेरिका की एयरफोर्स
30 सालों के अंदर 203 बिलियन डॉलर इस बॉम्बर के ऊपर खर्च करने वाली है ताकि वो इसे डेवलप कर सके, परचेज कर सके और ऑपरेट कर सके। तो आप कह सकते हैं कि ये 200 बिलियन डॉलर की बड़ी इंडस्ट्री है अमेरिका की 30 सालों के अंदर, और इस 200 बिलियन डॉलर की इंडस्ट्री से लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा, अमेरिका की सुपर पावर का डंका बजेगा, और जो देश अमेरिका के आगे बोलता है उसके ऊपर ये बॉम्बर बम भी बरसाने का काम करेंगे। तो इससे आपको पता लगा होगा कि किस तरीके से अमेरिका के अंदर पैसा बहुत है और अमेरिका वाले पैसे किस हिसाब से कमाते हैं। भारत के अंदर तो दोस्तों 200 बिलियन डॉलर का नाम सुनते ही आंखें बाहर आ जाती हैं कई लोगों की। तो ये एक मामला है। और दोस्तों बॉम्बरों के रिप्लेस होने की बात करें तो दोस्तों ये बॉम्बर एक अलग अलग बॉम्बरों को रिप्लेस करेगा। 1980 के बने हुए 45 B1 लैंसर बॉम्बर को ये B-21 रेडर ही रिप्लेस करेगा। 1990 के अंदर जो 19 B-2 बॉम्बर बने थे उनको भी यही रिप्लेस करेगा। 72 बॉम्बर जो B-52 के हैं उसको भी ये B-21 रेडर रिप्लेस करेगा। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि 100 से ज़्यादा बॉम्बरों की ज़रूरत तो आज के समय में आन पड़ी है। और यही कारण है कि आर्टिकल आपके सामने चल रहा है कि अमेरिका को आज 200 B-21 रेडरों की ज़रूरत है, 100 की नहीं है। तो इससे आपको क्लियर हुआ। और इसके अलावा ये जो B-21 बॉम्बर है इंडो पैसिफिक के क्षेत्र को ध्यान में रखकर बनाया गया है। इसके अलावा ये बॉम्बरों के बारे में बताया जाता है कि इसे अनमैन्ड भी बनाया जा रहा है, यानी कि बिना पायलट के भी ये एक उड़ान भर सकता है। ऑस्ट्रेलिया ने भी इस बॉम्बर को खरीदने के प्रति इंटरेस्ट जताया था। अब तक ये दोस्तों 3 की संख्या में बनाए जा चुके हैं। 2 क्रू इसके अंदर बैठते हैं। 16 मीटर इसकी लेंथ है, 40 मीटर इसका विंग स्पान है, यानी कि इसके पंख 40 मीटर लंबे हैं। इसके अलावा 31,751 किलोग्राम ये इसका एम्प्टी वेट है। 81,647 किलोग्राम मैक्सिमम टेक ऑफ वेट ये लेकर जा सकता है। इसकी टॉप स्पीड की बात की जाए तो 987 किलोमीटर प्रति घंटा की 0.8 मैक की है। 50,000 फीट पर ये उड़ान भर सकता है। इसके अलावा जो इसकी एक वेपन कैरी करने वाली बे है उसके अंदर 9100 किलोग्राम के बॉम्ब आ सकते हैं। मिसाइलों के साथ साथ JDM बॉम्ब भी आ सकता है। तो इससे आपको पता लगा होगा कि आखिरकार ये B-21 रेडर कितना खतरनाक है और अमेरिका को 100 नहीं 200 बॉम्बर चाहिए। और ये B-2 बॉम्बर का परदादा दादा नहीं बल्कि बेटा है।